हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमजे इंग्लिश क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल का वन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों मॉडल के कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों मॉडल्स को जानने से पहले थोड़ा हम वर्ब्स के बेसिक के बारे में जान लेते हैं। वर्ब्स जो होते हैं दोस्तों, इसमें आप डिस्कस करते हो हेल्पिंग वर्ब को, जिसको हम ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, ये क्लोज्ड क्लास में होती है। क्लोज्ड क्लास का मतलब होता है दोस्तों कि ये लिमिटेड पाई जाती है। ये ग्रामर में क्या पाई जाती है दोस्तों? लिमिटेड। ये होती कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे आप बी वर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका प्रेजेंट फॉर्म आप इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हो। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जैसे आप यूज करते हो वॉज एंड वर, ये सब दोस्तों बी की ही फॉर्म्स होती हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं डू वर्ब को, तो प्रेजेंट के अंदर डू डज को हम डिस्कस कर लेते हैं और डू का पास्ट में डिड हो जाता है। ऐसे दोस्तों बेस वर्ब आपकी हैव वर्ब होती है, तो हैव को आप डिस्कस कर लेते हो यहाँ पे हैज या हैव में, और पास्ट के अंदर आप इसका कर देते हो हैड। अब दोस्तों आप यहां पर ये देखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है जिसमें बी, डू और हैव, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है सेंटेंस में और मेन वर्ब भी हो सकती है। आप जानते होंगे दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तभी आती है जब उसके बाद में मेन वर्ब दिया हो। कहने का मतलब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। किसी भी सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकती। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसके बाद में मेन वर्ब होता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर। तो दोस्तों इज जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि टेंस की स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा? मेन वर्ब की सहायता करने के लिए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आता है, तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कहने का मतलब ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। तो वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी डिस्कस करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी, इनकी संख्या दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में 13 होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें, जैसे आप मे को पढ़ते हो और इसका पास्ट फॉर्म जो है वो माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, विल का आप वुड कर देते हो, ऐसे ही सेल आप पढ़ते हो तो सेल का आप शुड कर देते हो। ऐसे ही दोस्तों नीड को पढ़ते हो आप, डेयर को पढ़ते हो, एंड यूज्ड जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। ऐसे ही आप मस्ट को पढ़ते हो और ओ यू जी एच टी और ओ को पढ़ते हो। तो दोस्तों ये 13 मॉडल की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनके सेंटेंस के अंदर हम नोशंस के आधार पे उनका यूज। मॉडल्स के अंदर दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिनकी फॉर्म जो है वो पास्ट होती है, लेकिन सेंटेंस में उनके यूज जो होते हैं वो पास्ट में मीनिंग न रखकर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा इट माइट रेन टुडे, तो दोस्तों इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होगा कि आज बारिश हो सकती है। हो सकती है, ये दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होगा। सकती थी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि माइट जो है ये फॉर्म जरूर पास्ट की है, लेकिन इसका मीनिंग जो है दोस्तों वो प्रेजेंट का है। मेरे कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल की हेल्पिंग वर्ब पास्ट के रूप में अगर यूज कर रहे हैं, तो आप उसका मीनिंग आप पास्ट में न करके प्रेजेंट और फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने जैसे हम पता करते हैं कि वी शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड का जो अर्थ है वो चाहिए है, यहाँ पे चाहिए था ऐसा नहीं है। अगर जैसे पास्ट की फॉर्म मॉडल की हेल्पिंग वो माइट जो है पास्ट का मीनिंग नहीं दे रही है, अगर आप चाहते हो कि ये पास्ट का मीनिंग दे, तो आपको इसके बाद में
परफेक्टिव एस्पेक्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको लिखना पड़ेगा इट माइट हैव रेन्ड टुडे। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप इसमें सबसे पहले आप ये देखिए, इस वर्ब फ्रेज के अंदर ये मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल की हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में हमेशा बेस फॉर्म लेती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। और ये जो हैव है ये अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? परफेक्टिव एस्पेक्ट। ये परफेक्टिव एस्पेक्ट जो टेंस को इसमें मॉडल के साथ में जोड़ के लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है कि कल बारिश हो सकती थी या आज बारिश हो सकती है, हमें पता नहीं चल रहा है कि बारिश जो है वो हुई है या नहीं हुई है। कहने का मतलब किसी भी मॉडल की हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप परफेक्टिव एस्पेक्ट का यूज करते हो तो वहां पे अनफुलफिलमेंट पास्ट टाइम शो होता है। ठीक है ना? आपको पास्ट टाइम के अंदर ये नहीं पता चल रहा है कि बारिश हो सकती थी या होनी चाहिए थी, तो वहां पे हुआ था या फिर नहीं हुआ। ऐसे दोस्तों यहां पर आप कर सकते हैं इसका पास्ट मीनिंग रखने के लिए शुड हैव ओबेड। तो यहां पे इसकी जो फॉर्म है दोस्तों शुड की, वो तो पास्ट है, लेकिन इसका मीनिंग जो है दोस्तों वो आपका प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी है, कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों अभी वर्तमान में भी करना चाहिए, प्रेजेंट में भी करना चाहिए और आगे भी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आगे करना छोड़ देंगे। करना चाहिए था, अगर ये अर्थ आपको चाहिए यानी पास्ट में इस बात को लेकर जाना है, तो आप उस मॉडल की हेल्पिंग वर्ब के साथ में परफेक्टिव एस्पेक्ट का यूज कीजिए। है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना पड़ेगा, तो आप वहां पे उसकी मीनिंग को पास्ट में लेकर जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी के अंदर दोस्तों हम कैन वर्ब का यूज करते हैं, और पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का प्रयोग कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल से ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही कैन स्विम। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा है कि वह तैर सकता है। और इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसा लिख दें, ही ब्लैंक स्विम इन हिज चाइल्ड, कि जब वो छोटा बच्चा था, तो ये सूचना जो है ये हमें बता रहे कि जब वो बच्चा था तो तब तैर सकता था। ठीक है? तो यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग न करके आपको कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्पज की। तो प्रेजेंट के पर्पज की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस के अंदर हम मे का यूज कर लेते हैं, और पास्ट के पर्पज की बात करते हैं तो वहां पे आप माइट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी ब्लैंक रिमेन फिट। हम इसलिए खाते हैं ताकि दोस्तों हम क्या रह सके फिट रह सके। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, पर्पज की बात हो रही है, हम खाते हैं, ये पर्पज को बता रहा है। सो देट की जगह दोस्तों आपको इन ऑर्डर देट भी मिल सकता है, दोनों का जो मीनिंग है वो ताकि सेम ही है। ऐसे ही पास्ट की बात अगर हम करें तो जैसे हरी वॉज वॉकिंग फास्ट, कि वो इतनी तेज गति से दौड़ रहा है, सो देट ताकि ही ब्लैंक कैच द बस, ताकि वो बस को पकड़ सके। ये उसका पर्पज बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पास्ट का यूज कर रहा है, तो पर्पज पास्ट के लिए आपको मे की जगह यहाँ पे माइट का यूज करना पड़ेगा। बात कर ले। ऐसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट हैबिट की। जब बात करते हैं तो हम विल मॉडल का प्रयोग कर लेते हैं, और पास्ट हैबिट की जब बात करते हैं दोस्तों तो उसमें हम वुड मॉडल का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इस सेंटेंस के अंदर टुमारो इज संडे, कल रविवार है, और मोहन दोस्तों कहां जाएगा? सिनेमा के अंदर जाएगा।
तो यहाँ पे प्रेजेंट के पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विल मॉडल का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को जाता है तो वो उसकी एक पास्ट हैबिट है जो पुराने समय से चली आ रही है, वर्तमान तक और आगे भी चलेगी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पे वुड मॉडल का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों 13 मॉडल जब हम पढ़ते हैं उसमें से 3 मोस्टली मॉडल ये है जिनके अंदर प्रेजेंट की फॉर्म होती है, उस नोशन में एबिलिटी में पास्ट नोशन में उसकी पास्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट पर्पज में मे का और पास्ट पर्पज में माइट का प्रयोग कर देते हैं। प्रेजेंट हैबिट होती है तो विल का प्रयोग कर देते हैं और पास्ट हैबिट में हम वुड नोशंस के आधार पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज नोट करना यहाँ पे, जैसे कैन और कुड ये यहाँ पे इसकी प्रेजेंट फॉर्म है और यहाँ पर ये इसकी पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हम विल, वुड एंड मे एंड माइट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट की फॉर्म होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, और पास्ट की फॉर्म हमेशा क्या होती है, वीक होती है, जिसमें हेजिटेशन का भाव पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम डिस्कशन करें एग्जांपल के थ्रू, तो जैसे कैन यू गिव मी योर पेन, एक में लिखूं जैसे कुड यू गिव मी योर पेन और आगे प्लीज या काइंडली ऐसे लिख देता हूं। तो ये दोस्तों प्लीज जो है सेंटेंस में वो पोलाइटनेस को दर्शा रहा है, पोलाइटनेस रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी विनम्र भाव। तो यहाँ पे पोलाइट का मतलब क्या होता है, इसमें एजिटेशन आ गया, उसमें कॉन्फिडेंस लेस हो गया है, वो थोड़ा वीक हो गया है। तो पास्ट की जो फॉर्म होती है मॉडल्स के नोशंस में वो हमेशा पोलाइटनेस को दर्शाती है, यानी उसकी वीकनेस होती है उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर। दोनों के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस का भाव है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों कुड यू गिव मी योर पेन, यहाँ पे प्लीज जो है, तो यहाँ पे उसके पास्ट फॉर्म जो है वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे उसका पोलाइटनेस है, उसकी वीकनेस है, कॉन्फिडेंस लेस का भाव है। तो नोशंस की पहचान के लिए आपको ये बारीक सा अंतर जो है वो आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि मॉडल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल की हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। और जो फाइनाइट वर्ब होती है उस पे सेंटेंस के सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट लिखो चाहे प्लूरल लिखो। आप मॉडल की हेल्पिंग वर्ब का 5 फॉर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते जैसे मेन वर्ब का कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 3 वर्ब्स ऐसी होती है मॉडल की जिसमें डेयर होता है, नीड होता है एंड यूज होता है। तो आप उसको 5 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब उसका हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल की हेल्पिंग वर्ब भी यूज करोगे तो उसके बाद में भी आपको बेस फॉर्म का होना जरूरी है। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल्स के अंदर, तो वो पास्ट का ही मीनिंग रखे ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके नोशन सेम होते हैं, प्रेजेंट के अंदर उनकी फॉर्म होती है लेकिन पास्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। कुछ नोशंस जो प्रेजेंट के अंदर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नोशंस को बताते हैं और यहाँ पे ये जो पास्ट उनकी फॉर्म होती है वो वीक नोशंस को बताते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि मॉडल के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए दोस्तों हम आगे दूसरे टॉपिक में हम और मॉडल्स के बारे में कॉन्सेप्ट वाइज नोशंस के आधार पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सी यू अगेन।